यूट्यूब चैनल कैरियर पैचअप विद बायोलॉजी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर, दूसरा जो कि सिकल सेल एनीमिया के नाम से जानते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा कि हेमोफीलिया किसे कहेंगे, हेमोफीलिया मेंडेलियन डिसऑर्डर का क्या गुण होता है, कैसे हम लोग का उसका ट्रांसमिशन होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिकल सेल एनीमिया के बारे में आइए जानते हैं। तो हमारा यह सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट के नाम से जाना जाता है। हम लोगों ने हेमोफीलिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि वह सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज के नाम से जाना जाता है। वैसे ही सिकल सेल एनीमिया हम लोगों का ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट। हम लोगों का दो तरह का क्रोमोसोम मिलता है हम लोगों के बॉडी में, एक ऑटोसोम होता है और एक सेक्स क्रोमोसोम होता है। हम लोगों का ऑटोसोम 22 पेयर्स का होता है और सेक्स क्रोमोसोम 1 पेयर का होता है। तो यही हम लोगों का ऑटोसोम जो कि 22 पेयर्स है, उसी में इसका हम लोगों का इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो हम लोगों का इसमें क्या होता है कि सिकल सेल एनीमिया में हम लोगों का यह पेरेंट से प्रोजेनी में हम लोगों का ट्रांसफर होता है, और यह हम लोगों का सिकल सेल एनीमिया प्रोजेनी में तभी ट्रांसफर होगा जब हम लोगों का दोनों ही पेरेंट्स कैरियर होगा सिकल सेल एनीमिया का। यानी कि दिस कैन बी ट्रांसमिटेड, this can be transmitted from parents to progeny this can be transmitted from parents to progeny when both the partners that is parents, when both the partners are carrier for the disease, when both the partners are carrier for the disease सिकल सेल एनीमिया। अगर दोनों ही पार्टनर यानी कि मेल और फीमेल कैरियर है हम लोग का, यानी कि आधा अधूरा शिकार है सिकल सेल एनीमिया का, तो हम लोगों का इसका ट्रांसमिशन पेरेंट्स से प्रोजेनी में देखने को मिलता है। और इसको कंट्रोल करने का काम हम लोगों का इट इज कंट्रोल्ड बाय a single pair of gene. It is controlled by a single pair of gene, that is HBA and HBS। HBA मतलब सही वाला और HBS मतलब सिकल सेल एनीमिया का शिकार हुआ। यानी कि इन्हीं दो जीन की मदद से हम लोगों का यह सिकल सेल एनीमिया का कंट्रोलेंस देखने को मिलता है। जैसे हम लोग इसका क्रॉसिंग ओवर देखते हैं, अगर हम लोग का एक पेरेंट हम लोग का HBA और HBS है और हम लोग का दूसरा पेरेंट भी HBA और HBS है, तो हम लोग इसका गैमेट निकाल लें तो हम लोग को कुछ इस तरह से इसका गैमेट देखने को मिलेगा HBA और HBS, और हम लोगों का HBA और HBS। अगर हम इन दोनों का क्रॉसिंग ओवर करवाएं, यानी कि बोथ पार्टनर्स यानी कि मेल और फीमेल का अगर हम लोग क्रॉसिंग ओवर करवाएं, तो हम लोग को कुछ इस तरह से हम लोग को रिजल्टेंट देखने को मिलेगा HBA और HBA पहला, दूसरा HBS और HBS, और तीसरा HBA और HBS, और एक हम लोगों का चौथा HBA और HBS। ऐसे करके हम लोग को चांसेस देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों का कैरियर है और हम लोगों का यह भी कैरियर है, और यह हम लोग का फुल्ली हेमोफीलिया है सिकल सेल एनीमिया, जो कि
सिकल सेल एनीमिया का डिजीज का फुल्ली या हम लोग का चांसेस जो शिकार हो गया है हम लोग का यहाँ पे एक चांस आया, यानी कि इसका रेशियो अगर हम लोग देखेंगे तो 1:2:1 का रेशियो हम लोग को देखने को मिल रहा है। यानी कि यह 1 जो हम लोग को देखने को मिला, यह एक हम लोग का फुल्ली हेमोफीलिया यानी कि सिकल सेल एनीमिया का हम लोग का शिकार होता दिख रहा है। जैसे हम लोगों ने हेमोफीलिया में पढ़ा कि उसमें भी हम लोग का इसी माध्यम से हम लोग का ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। तो हम लोग का तभी होगा जब हम लोग का पेरेंट में हम लोग का कैरियर हम लोग को देखने को मिलेगा, यानी कि हम लोग का दोनों ही पार्टनर्स हम लोग का क्या होना चाहिए, सिकल सेल एनीमिया का कैरियर होना चाहिए। यानी कि HbS और HbS हम लोग को सिकल सेल एनीमिया का जीन को दर्शा रहा है और इसमें हम लोग का दोनों ही कैरेक्टर HbS और HbS देखने को मिला। इसलिए यह हम लोग का फुल्ली जो हम लोग का प्रोजेनी देखने को मिलेगा यह हम लोग का सिकल सेल एनीमिया का होगा। सिकल सेल एनीमिया और इस तरह से हम लोगों का इसका कैरेक्टर देखने को मिलता है। हम लोगों का यह हम लोग का पेरेंट्स है, यह हम लोग का गैमेट है और यह हम लोगों का प्रोजेनी है। यह हम लोग का पेरेंट्स है, गैमेट्स है और यह हम लोग का प्रोजेनी है। और अगर हम इसे पेडिग्री एनालिसिस के माध्यम से देखें, हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा कि पेडिग्री एनालिसिस हम लोग उस चीज को बोलेंगे जब हम लोग किसी भी फैमिली का हम लोग पेडिग्री एनालिसिस एक ट्री के माध्यम से उस डिजीज का हम लोग उस फैमिली में ट्रांसमिशन देखते हैं तो उसे हम लोग पेडिग्री एनालिसिस के नाम से जानते हैं। तो इसका अगर हम लोग पेडिग्री एनालिसिस करें तो हम लोग को कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, एक फीमेल और एक मेल के बीच में मीटिंग हुआ और दोनों ही हम लोगों का इस सिकल सेल एनीमिया का शिकार हाफ यानी कि कैरियर है। तो हम लोगों का इसका कुछ इस तरह से हम लोग को देखने को मिलेगा कि 50-50 चांसेस मेल और फीमेल आने का होता है। और इसमें हम लोगों ने देखा कि एक फुल्ली सिकल सेल एनीमिया का शिकार जो कि हम लोगों को जनरली देखने को मिलेगा, एक फुल्ली सिकल सेल एनीमिया का शिकार और हम लोगों का एक फुल्ली सिकल सेल एनीमिया का शिकार, एक हाफ एनीमिया का शिकार और दूसरा हाफ एनीमिया का शिकार। ऐसे करके हम लोग को कुछ देखने को मिलता है और हम लोगों का एक फुल्ली सिकल सेल एनीमिया का शिकार देखने को मिलता है। ऐसे करके हम लोगों का इस सिकल सेल एनीमिया का ट्रांसमिशन हम लोग को हमारे इस जीन में देखने को मिलता है। अगर हम लोगों से पूछा जाए कि सिकल सेल एनीमिया किस माध्यम से काउज करता है तो हम लोगों का आंसर होता है कि दिस इज काउज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ glutamic acid glue by valine by the substitution of glutamic acid by valine VAL from the beta globin chain of hemoglobin molecule, from the beta globin chain of hemoglobin molecule। इसका मतलब है कि हम लोगों का इसका ट्रांसमिशन हम लोग का इसका काउजिंग क्यों होता है अगर हम लोगों से पूछा जाए तो यह हम लोग का बीटा ग्लोबिन चेन जो कि हेमोग्लोबिन का एक चेन है, उस चेन में हम लोग का ग्लूटामिक एसिड जहां पे होना चाहिए उस ग्लूटामिक एसिड के जगह में हम लोग का वैलिन आ जाता है, जिसके कारण से हम लोग का उस इंडिविजुअल में इस आरबीसी का स्ट्रक्चर जो कि हम लोग जनरली बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर में हम लोगों को आरबीसी देखने को मिलता है, उसका बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर से उनका इलोंगेटेड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है आरबीसी। यानी कि आरबीसी इज
generally biconcave but it gets elongated. It gets elongated when this substitution takes place. When this substitution takes place, हमारे अगर सिकल सेल एनीमिया का शिकार होता है, काउस कैसे होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा कि अगर ग्लूटामिक एसिड के जगह में वेलिन अगर आ जाए तो हम लोगों का इसमें क्या होता है, बीटा ग्लोबिन चेन में अगर हेमोग्लोबिन का ग्लूटामिक एसिड के जगह में वेलिन अगर आ जाए तो हम लोगों का आरबीसी का स्ट्रक्चर जो कि बाइकॉन्केव हम लोग को देखने को मिलता है, उससे चेंज होकर हम लोग का इलोंगेटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि आरबीसी का स्ट्रक्चर हम लोग को जनरली इस टाइप से देखने को मिलता है। तो हम लोग का अगर सिकल सेल एनीमिया में देखने को मिलेगा तो हम लोग का कुछ इस तरह से हम लोग का आरबीसी का स्ट्रक्चर देखने को मिलने लगेगा। यानी कि इसका स्ट्रक्चर डायरेक्ट हम लोग का आरबीसी का बदल जाना, और इसी के माध्यम से हम लोग का सिकल सेल एनीमिया का शिकार हम लोग को देखने को मिलता है। और इसे अगर हम लोग जीन बेसिस में यानी कि पेडिग्री एनालिसिस में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इसका ट्रांसमिशन होता है, और हमारा इसी माध्यम से हम लोगों को पता चल जाता है कि हमारे उस इंडिविजुअल में सिकल सेल एनीमिया का शिकार हुआ है। अगर हम इसे बीटा ग्लोबिन चेन में देखें कि किस तरह से इसका चेंजिंग होता है, तो हम लोगों का कुछ इस तरह से हम लोगों का बीटा ग्लोबिन के चेन में कुछ इस तरह से GAG हम लोग को नॉर्मल में देखने को मिला। इसका कॉम्बिनेशन हम लोग का डीएनए में अगर देखने को मिलेगा तो हम लोग का G के साथ हमेशा T का और A के साथ हमेशा थायमिन का और G के साथ हमेशा T का, इस तरह से हम लोग को बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। और इसको अगर हम लोग mRNA में कन्वर्ट करें तो हम लोगों का कुछ इस तरह से C का हम लोग को G और A का हम लोग T का हम लोग को A और C का हम लोग को G, इस तरह से हम लोग को mRNA देखने को मिलेगा। और यह हम लोग का नॉर्मल बॉडी में हम लोग का इस तरह से बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। और यह हम लोग का A जो कि यह G और GAG हम लोग का जो स्ट्रक्चर बना mRNA में, यह हम लोग का ग्लूटामिक एसिड के लिए काम करता है। यह ग्लूटामिक एसिड को दर्शाता है। तो हम लोग अगर सिकल सेल एनीमिया देखें तो हम लोगों को कुछ इस तरह से सीक्वेंस देखने को मिलेगा, GTG और उसके बाद हम लोग को CAC, इसका ऑपोजिट कॉम्बिनेशन हम लोग डीएनए का देखने को, अगर हम इसका mRNA निकालें तो हम लोग को कुछ इस तरह से हम लोग को मिलेगा, C के ऑपोजिट G और A के ऑपोजिट हम लोग को U, के अपोजिट हम लोग को G। और यह हम लोगों का mRNA हम लोगों को U क्यों मिला, क्योंकि यह हम लोगों का mRNA यानी कि RNA है। हम लोगों ने पढ़ा था कि थायमिन के जगह में हम लोग का RNA में यूरासिल का प्रेजेंस होता है, और इसी में हम लोग का यह GUG का यह स्ट्रक्चर हम लोगों का ग्लूटामिक एसिड के जगह में हम लोगों का वेलिन आ जाता है। इसमें हम लोगों का क्या आ जाता है, वेलिन आ जाता है। वेलिन के लिए यह हम लोग का कॉम्बिनेशन करता है, और यही हम लोग का सिकल सेल एनीमिया का शिकार कर। और इसी के साथ हमारा यह टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। तो अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे फिनाइलकीटोनुरिया के बारे में। उस वीडियो में हम लोग सारी जानकारियां फिनाइलकीटोनुरिया के बारे में लेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने हेमोफिलिया के बारे में जाना, और इस वीडियो में हम लोगों ने सिकल सेल एनीमिया के बारे में जाना। तो हमारा यह टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि हमारे इस चैनल का लाभ वह भी उठा पाए। हम कुछ ऐसे ही यूनिक टॉपिक हर बार आप सबों के समक्ष लेकर आते हैं, और इसी के साथ हमारा यह टॉपिक समाप्त होता है। जय हिंद, धन्यवाद।